नाचनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूका जिला प्रशासन का पुतला, जताई नाराजगी। आदि कैलाश यात्रा के दौरान जिला प्रशासन पर अनदेखी का स्थानीय विधायक हरीश धामी के द्वारा आरोप लगाया गया है। इसके बाद से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश व्याप्त है। नाचनी में कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन का पुतला फूका। टल्ला जोहार ब्लॉक अध्यक्ष ललित पथ्याल ने कहा कि सत्ता के दबाव में जिला प्रशासन के अधिकारी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जैसा कार्य कर रहे हैं, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी हालत में सत्ता के दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस दौरान कुंदन सिंह, चंद्रभानु जोशी आदि मौजूद रहे। 15 अगस्त 2025 तक कुरखेती पहुंचेगी राथी सड़क। एसडीएमओ विभाग के अधिशासी अभियंता ने किया स्थलीय निरीक्षण। एनपीसीसी के खिलाफ ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। क्षेत्र में दर्शकों की पहली पसंद मानसरोवर न्यूज, सीमांत की आवाज तथा आपके लोकप्रिय समाचार पत्र हिंदुस्तान में 21 मई को चीन सीमा के राती गांव में बदहाल रास्ते बने जंजाल शीर्षक से छपी खबर का असर हुआ है। शुक्रवार को उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह, एनपीसीसी के अधिशासी अभियंता अभिषेक यादव ने रांची सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया। आज़ादी के बाद पहली बार उप जिलाधिकारी के गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। उप जिलाधिकारी ने ग्रामीणों की परेशानियों को सुना। एनपीसीसी की कार्यप्रणाली के खिलाफ स्थानीय लोगों ने जमकर नाराजगी जताई। स्थानीय मान सिंह, उमा देवी ने सैकड़ों लोगों द्वारा रोज जान जोखिम में डालकर पैदल आवाजाही का मामला उठाते हुए इसे गंभीर बताया और आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी जनता के लिए सड़क नहीं पहुंचने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ईश्वर सिंह, नरेंद्र सिंह ने कहा कि न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। दुर्गम क्षेत्र में ग्रामीणों की सहूलियत के लिए सरकार ने पैसा दिया है, पर विभाग और ठेकेदार की लापरवाही ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है। ग्रामीण केसर धामी ने मौके पर पहुंचने के लिए प्रशासन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा बताए गए समय अवधि 15 अगस्त तक सड़क कुरखेती नहीं पहुंची तो ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। साथ ही ठेकेदार की मशीनों को भी जब्त कर देंगे। उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह ने कहा कि ग्रामीणों की परेशानियां कष्टदायी हैं। उन्होंने विभाग और ठेकेदार को 15 अगस्त तक चट्टान मार्ग में कटिंग कार्य को पूरा करने के निर्देश देते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। उन्होंने विभाग व ठेकेदार को सारे संसाधन मौके पर जुटाकर कार्य करने के लिए भी निर्देशित किया। उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह ने कहा कि ग्रामीणों के द्वारा इन विषम परिस्थितियों में भी उनका स्वागत किया गया। इसके लिए वो ग्रामीणों के आभारी हैं और वो कभी भी स्वागत के लिए इस क्षेत्र में नहीं आए थे, लेकिन जनता की परेशानियों का समाधान हो, यह उनकी पहली प्राथमिकता है। एनपीसीसी के अधिशासी अभियंता अभिषेक यादव ने कहा कि कार्य की प्रगति तेज की जाएगी। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक चट्टान वाले क्षेत्र में कटिंग पूरी कर ली जाएगी। इस दौरान कनिष्ठ प्रमुख भोपाल बहादुर, मान सिंह, नरेंद्र सिंह बोरा, जय सिंह, खीम सिंह, विजय सिंह, दीवान सिंह, जीत सिंह, राजेंद्र सिंह, पूरन सिंह, निर्मल सिंह, पंकज बोरा, ईश्वर बोरा, दिवाकर भट्ट, हरोली देवी, लक्ष्मी देवी, तुलसी देवी, मंजू देवी, कमलेश्वरी, उमा देवी, बबीता, लक्ष्मी, रेना बोरा, भावना देवी, कलावती देवी आदि मौजूद रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज़, सीमांत की आवाज़। दोस्तों, पिछले 18 मई को इसी क्षेत्र में हम लोग थे। ग्राउंड जीरो से हमने रिपोर्ट की थी और उस रिपोर्ट का कुछ असर देखने को मिला। और आज प्रशासन के धारचूला के मुखिया, हमारे एसडीएम साहब और एनपीसीसी के अधिकारी, क्योंकि लंबे समय से एनपीसीसी की कार्यप्रणाली को लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो नाराज़गी जता रहे थे और उनके द्वारा यहाँ पर जो कार्य है उसमें काफ़ी लापरवाही के आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाए जा रहे थे। 18 मई के बाद आज भी हालात बहुत ज़्यादा नहीं बदले हैं। जो ग्रामीण पैदल मार्ग में जान जोखिम में रखकर अपनी यात्रा कर रहे थे वो ठीक वैसे ही आज भी आ रहे हैं और समाचार पत्रों में और काफ़ी खबरें चलने के बाद भी उस स्थान पर आज भी कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन आज ग्रामीणों को एक उम्मीद जगी है। उप जिलाधिकारी जी ने उनको आश्वस्त किया है कि 15 अगस्त तक, ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ से कम 300 मीटर का ये क्षेत्र है। यहाँ से जो ग्रामीणों की मांग है कि कुरखेती तक इसको पहुँचा दिया जाए और उसके बाद कार्य करना सरल हो जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है, क्योंकि शासन प्रशासन के लाख दावों के बाद भी आज, क्योंकि सरकार ने पैसा दे दिया इस मार्ग के लिए, 20 किलोमीटर इस सड़क को कटना है। 2017 के बाद आज तक एनपीसीसी ने, जब 2019 में पीएमजीएसवाई के द्वारा ये सड़क उनको हस्तांतरित की गई, उसके बाद आप लगाइए कि 6 वर्षों में ये केवल 2.5 किलोमीटर ये सड़क काट पाए हैं।
हालांकि जिस स्थान पर अभी मैं हूँ, मौके से जब मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो ये समझ में ज़रूर आ रहा है कि ये काफ़ी हार्ड रोग है और यहाँ पर काम करना चुनौतीपूर्ण तो ज़रूर है, लेकिन जो विभागीय लापरवाही है और जो ठेकेदार की कमियां हैं वो भी साफ देखने को मिलने की संसाधनों की कमी से भी ये मार्ग की जो प्रगति है वो धीमी पड़ रही है। आज भी जब हम आज मौके पर हैं तो आज यहाँ पर मशीनें खड़ी हैं, आज यहाँ पर कोई काम अभी वर्तमान समय में मुझे होता नहीं दिख रहा है। और इससे पता चल रहा है कि आज जब विभागीय अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी आ रहे थे तब भी ठेकेदार के द्वारा यहाँ पर ऐसी कोई तैयारी दिखाने की कोशिश नहीं की गई, जिससे ये समझ में आए कि यहाँ कार्य तेज हो रहा है। 18 मई के बाद आज की तिथि तक यहाँ पर केवल ये 5 मीटर लगभग चट्टान को काटने में यहाँ पे सफलता मिली है, लेकिन ग्रामीणों के लिए एक जो सकारात्मक चीज़ इस पूरे इन दिनों में रही कि 3 महीने के बाद यहाँ पर फिर से काम शुरू हुआ और कुछ यहाँ पर ब्लास्टिंग करके काम को करने की ठेकेदार के द्वारा कोशिश की गई या दिखाने की कोशिश हुई। लेकिन आज इस रिपोर्ट के माध्यम से फिर से शासन प्रशासन और जो एनपीसीसी विभाग है उसको इस ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने आज उनके विभागीय अधिकारी ने एक्शन ने यहाँ पर 15 अगस्त तक ये 300 मीटर का एरिया काटने का आह्वान ग्रामीणों को कर दिया है, तो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से मैं फिर से उन अधिकारियों को चेताना चाहूँगा जो सरकार के पैसे का दुरुपयोग करते हैं। एक हिसाब से दुरुपयोग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब सरकार ने जनता की सुविधा के लिए वो पैसा दिया और उसका लाभ जनता को नहीं मिल पाया तो उसको हम दुरुपयोग की स्थिति में ही देखेंगे। और आने वाले समय में अभी क्योंकि बरसात का समय आने वाला है और इस मोटर मार्ग के निर्माण के लिए तैयारियां तेज करनी पड़ेंगी अगर 15 अगस्त तक इस मार्ग को वहां तक पहुंचाना है, क्योंकि अभी देखिए आज ही उनकी मशीनें बंद हैं और उनके पास संसाधनों की कमी है, तो कैसे वो 15 अगस्त तक इसको पहुंचाएंगे, क्योंकि बरसात का समय है, आपदा का ये समय आने वाला है, मार्ग में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो वो कार्य की उनकी क्या योजना रहेगी इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और मैं ग्रामीणों को इस रिपोर्ट के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि हम अपने चैनल के माध्यम से और अपने समाचार पत्र के माध्यम से लगातार ग्रामीणों की मांग उठाएंगे और जो भी इस मार्ग में लापरवाही बरतेगा उसको पूरे शासन और सरकार के समक्ष उनको हम जरूर उजागर करेंगे। ग्राउंड जीरो से आज मेरी कम से कम कुछ सुकून देने वाली ये रिपोर्ट है ग्रामीणों को कि अभी यहाँ पर काम शुरू, आज तो बंद है लेकिन कुछ काम शुरू हुआ है और प्रशासन के द्वारा यहाँ पर ग्रामीणों को 15 अगस्त तक राहत देने का आश्वासन दिया है। इसीलिए मुझे आज लगता है कि कुछ लापरवाहियों के साथ ही लेकिन आज की खबर थोड़ी सी राहत देने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र में हमारे मध्य में उपस्थित ग्राम के सम्मानित सब ग्रामजन, सम्मानित भाई बहनों, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कनिष्ठ प्रमुख जी, हमारे विभागीय अधिकारी, एक्शन साहब, एई साहब, जेई साहब, सर्वप्रथम गांव में आज आने पे आपने जो सम्मान सत्कार दिया उसका धन्यवाद। और दूसरी बात, मैं कोई सम्मान सत्कार के लिए आया नहीं था लेकिन आप लोगों ने किया, बहुत धन्यवाद उसके लिए। और जैसा कि जो मेन मुद्दा है हमारा उस पर बात करते हैं कि इस क्षेत्र, इस रोड की बातें कई समय से मैं सुन रहा था, बीच में फिर सोशल मीडिया पे हमारे भाई राकेश तिवारी जी ने इसको उठाया, केसर सिंह धामी जी लगातार इस बात को आके मेरे कार्यालय में उठाते रहते हैं, तो मैंने सोचा था कि इस पर भ्रमण किया जाएगा। और मैंने एक्शन साहब से कहा, एक्शन साहब देहरादून में थे, वो तुरंत 2 दिन में यहाँ पहुँचे, आपका धन्यवाद। और स्थलीय निरीक्षण आज हमने किया, जैसा कि आप सबने अवगत कराया और मैं देख भी रहा हूँ कि आप लोगों की समस्याएं वास्तव में बहुत विकट है, क्योंकि एक उम्मीद होती है या तो काम हो ही ना, स्वीकृति ना हो, तब तो लोगों को एक ठांडस होता है कि होना ही नहीं है कुछ। जब एक बार सरकार से सब कुछ स्वीकृति हो गई है, कार्य रोड की स्वीकृति हो गई है, पैसा मिल गया है, टेंडर हो गया है, काम शुरू हो गया है, और उसके बाद फिर यदि काम में विलम्ब हो तो लोगों में स्वाभाविक है कि अंदर जो है एक झुंझलाहट पैदा हो जाती है कि काम बहुत धीरे क्यों चल रहा है। जब सब कुछ हो गया तो काम उसके घर तक रोड आ गई तो हमारे घर तक रोड क्यों नहीं पहुंची, एक झुंझलाहट स्वाभाविक है। तो उसमें आप लोगों का जो भी आक्रोश है वो जायज़ है। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अब मैं पर्सनली, जैसा कि हमारे एक्शन साहब ने कहा कि 15 अगस्त उन्होंने डेडलाइन दी है, तो मैं पर्सनली इसको मॉनिटर करूंगा और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस डेडलाइन के भीतर वो जो पॉइंट आपने ऊपर बताया है उस पॉइंट तक हम रोड इसको पहुंचा दें। और दूसरा
दूसरा ये है कि जैसा एक्शन साहब ने कहा कि हमें काम को करना होगा बरसात में, उसके लिए हमें कुछ स्थानीय निवासियों से सहयोग की अपेक्षा रहेगी। मेरा आप सबसे पूरा सहयोग है कि आप लोग इनको पूरा सहयोग प्रदान करें। गांव वालों की तरफ से इनको कोई भी शिकायत ना मिले, और फिर अगर काम नहीं करते तो आप कभी भी मुझे आके बताइए। मैं रोड है, गाड़ी में ही आना, पैदल चल के नहीं आना, यहाँ तक मैं आ जाऊँगा, मैं कभी भी आ जाऊँगा अगर कहीं भी। क्योंकि एक्शन साहब को भी थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा क्षेत्र है, आप कई सड़कें देख रहे हैं। आपके जो नीचे अधीनस्थ कर्मचारी यहाँ पे हैं, उनसे आप रेगुलर समीक्षा करिए, और ठेकेदार, खास तौर से ठेकेदार पे आप कड़ी सुपरविजन करिए। क्योंकि ये जो ठेकेदार लोग हैं अपना काम तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये काम को उस प्रगति से नहीं लाते, जिस कारण से ये सब समस्याएं होती हैं। तो मेरा यही आपसे आपके माध्यम से आपके जो भी ठेकेदार हैं उनसे भी मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप इसको प्राथमिकता में लें। लोगों की समस्या मैं देख रहा हूँ कैसे इस विकट पहाड़ पर चढ़ के माताएं बहनें चढ़ रही हैं, उतर रही हैं, बहुत कष्टकारी है। और मैं गाँव की तरफ से आपसे निवेदन करूँगा कि आप इसको, वास्तव में आप भी एक संवेदनशील इंसान हैं, पढ़े लिखे अधिकारी हैं, इसको आप समझिए, इसकी संवेदनशीलता को समझिए। बार बार लोगों को ये बात ना कहनी पड़े, हम लोगों को भी यहाँ ना आना पड़े। आप अच्छा काम करेंगे तो हम भी आपकी पूरी प्रशंसा करेंगे, गांव वाले भी बहुत पूरी प्रशंसा करेंगे। तो आप इस पर पर्सनली इसको मॉनिटर करिए, और मैं तो करूँगा ही जैसा आपने मुझे बताया है। और पूरी उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आने वाली 15 अगस्त तक हम जो है इस रोड को उस पॉइंट तक पर पहुँचाएँगे। बस आप भी अपना सहयोग पूरा रखिएगा। और ग्रामीणों की मांग पर और उनकी सहायता के लिए इतना दूर तक आए सर, उसके लिए मैं मतलब सराहना और ऑफिस की तरफ से अभिनंदन करता हूं। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो हमने 2 महीने का टारगेट लेके चले हैं, हम लोग ये बरसात में, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कनेक्टिविटी टूट जाती है, तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि 1.5 महीने का स्टॉक अपना बना लें, और 2 महीने के अंदर अंदर हम लोग उस पार चले जाएं, ताकि आगे का रास्ता हमारा आसान हो जाए और जल्दी से जल्दी रोड कट जाए हमारी। इस बार हम लोग कोलकाता तक, और इस बार जो मतलब काम करने वाले हैं वो भी अच्छे हैं, और वो भी इस बात को समझते हैं कि हाँ हम लोगों को ये काम कैसे कैसे करना है। तो उन्हीं से मेरी बातचीत होने के उपरांत ही मैं आप लोगों को बोलूँ कि हम लोग यहाँ पे स्टॉक भी बना करके और तब काम करेंगे। तो और उसमें आप लोगों को 1 हफ्ते में ये जो मैंने बोला है उसके रूप में आपको यहाँ पे कार्रवाई होती हुई दिखाई दी। पूछते रहते कि आज काम बंद क्यों है, तो बताते तेल में है समस्या, बताइए वो कौन सी समस्या हुई। मशीन में डालने के लिए ये इशू क्या है, आपको फॉलो करने पड़ेगा। ये वाकई में हमारी भी कमी है जी और ठेकेदार की लापरवाही की, इसमें आपको फोकस करना पड़ेगा जरूर सर। नहीं आप लास्ट देखो, हमारा डिसीजन हो गया ना, अब बोलने की जरूरत नहीं। हमने सर आपने लास्ट इन्होंने भी डिसीजन दे दिया, इनका काम रुकेगा नहीं। यदि इसके बाद विभाग के द्वारा लापरवाही करी गई तो सर फिर हम विभाग के खिलाफ जहाँ आंदोलन करना होगा यानी कि न्याय पर सबका अधिकार है, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो। वह व्यक्ति धार्मिक यानी कि न्यायिक कैसे हो सकता है जो सिर्फ अपनी बात करता हो, सिर्फ अपनी बात करता हो। जैसे कि आपने देखा ये मोटर मार्ग जो है तो इस मोटर मार्ग का नाम तो जहाँ तक है 6 मीटर चौड़ीकरण के हिसाब से कहा जा सकता है कि ये रोड HMB की है, परंतु आज इस रोड से स्वयं मोटर मार्ग से यात्रा करते हुए आ रहे हैं, और इस मोटर मार्ग को देखें तो इसकी LNB रोड के बराबर भी नहीं, उससे भी उसकी तुलना में भी रखा जाए तो अपने आप में एक दोष है, अपराध है। क्योंकि जो बैंड बने हुए, रोड बने हुए हैं जिसमें गाड़ी घूमती है, तो एक राउंड में कभी गाड़ी घूम के नहीं जा पाती है, तो आगे पीछे करके लेना पड़ रहा है। तो जैसे आप लोगों ने कहा ये बाधाएं वो बाधाएं तो अन्य प्रकार की रखी, तो आप देखिए कि ग्राम पंचायत रांची की जनता है जो इसमें बूढ़े बच्चे इत्यादि सभी हैं, ये तो सामाजिक अन्याय हो रहा है हमारे साथ। आप लोग आते हैं और किसी पे दोष मर देते हैं, कभी कहते हैं हमारे पास स्टॉक के लिए कोई जगह नहीं है, या हम अपना सामान स्टॉक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो हमारे पास जो लगभग 10 वर्ष हो गया इस रोड को निर्माण कार्य चलते हुए, आज भी ये रोड कहने को तो 8-10 किलोमीटर बनी हुई है, परंतु वास्तविकता ये है कि 10 किलोमीटर रोड कहीं नहीं जा सकती है। आप स्वयं आके देखें रोड को, रोड की स्थिति क्या है। गांव वाले सभी परेशान हैं, रात को रोड यहाँ से चलते हैं, और स्थिति ऐसी है कि कभी कोई गिर भी सकता है, घटना हो भी सकती है। तो यहाँ पर आते अधिकारी और अपना पल्ला झाड़ देते, कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मेरे हिसाब से तो ये खाली एक लोक लुभावनी बात सी होगी कि हम ऐसा करेंगे, लोगों को आप खाली आश्वस्त कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। अगर वास्तविकता है आप करना चाहते हैं तो कल से काम शुरू करें। गांव की ओर से कोई दिक्कत नहीं है, गांव की ओर से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों का स्वागत है
न्यायाधीश महोदय, आपकी मध्यस्थता में आज यहाँ पर सभा को बुलाई गई है। लोग बाग हर्षोल्लास से आए, जो जिलाधिकारी महोदय धारचूला से आ रहे हैं, उनसे हमें न्याय मिलेगा, सभी लोगों को न्याय मिलेगा। लोगों को जो उनकी आवश्यकता है, मोटर मार्ग से जुड़ी हुई कई काम है, तो वो सारी चीज़ें पूरी होंगी। इसी उम्मीद के साथ गाँव वाले यहाँ पर आए। अब हम अंतिम चरण ये है हमारा, अंतिम मतलब विश्वास आप पे है कि आज के बाद मोटर मार्ग का कार्य निरंतर सुचारू रूप से सही दिशा निर्देश के तहत चलेगा। इसी उम्मीद के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। हमारे श्रीमान परिगणना अधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय और हमारे एक्शन साहब और ठेकेदार जी और हमारे श्री धामी जी, श्री केशर सिंह धामी जी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं जो आज इस कठिन स्थिति में पहुंचे। आज तक के हमारे आइटम साहब थे, कोई यहाँ नहीं पहुंचा। आज हमारे आइटम साहब पहुंचे, पहली बार पहुंचे, जो हमारे सौभाग्य में बहुत अच्छा हुआ। हम तो पहाड़ के देवता, हमारे लिए तो आइटम साहब देवता है, ये तो हमारे लिए देवता है। तो इस सौभाग्य की बात है, हमें भी खुशी है। और आप लोग ये यहाँ पर ये कुछ कहते हैं महोदय, करते कुछ है। अभी कहेंगे इतने में ऐसा हो जाएगा, लेकिन यहाँ जब चले जाएंगे तो चौपट हो जाएगा। मैं तो खुद यही रहता हूँ, कुछ नहीं चलता है, बिल्कुल बहुत ही कम चलता है। इनको जरा काम की तरफ ध्यान नहीं करते हैं, खाली कहते हैं। बुरा न माने तो आप कहते हैं अगस्त, अभी अगस्त कहते कहते तो 10 अगस्त हो गए, 16 साल हो गए, 6 साल हो गए, 9 साल हो गए, 9 अगस्त आ गए। मैं महोदय निवेदन करता हूँ, जो आपने ऐसी गर्मी में ऐसे दूर दराज के ऐसे बहुत खतरनाक इलाका है सर, ये एक पत्थर आ गए वहीं पर जान चले जाएगी। ये तो सारे पहाड़ है, आप लोगों ने यहाँ पर संघर्ष करके आए। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हमारी जनता की मांग को पूर्ण कर दें और सहयोग कर दें महोदय, मैं यही मैं करना चाहता हूँ। मैं शासन प्रशासन से धन्यवाद देना चाहूँगा जो यहाँ पे पहुँचे हैं, और मुझे आशा भी है कि ये कार्य आगे करते रहेंगे, मुझे उम्मीद है। और गाँव वाले भी आए, हमें खुशी है कि मीटिंग के दौरान हमारा कार्य पूरा करेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद हम विभाग का और हमारे उप जिलाधिकारी महोदय का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसी दुर्गम विकट परिस्थिति में भी यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। आज तक 8-9 वर्षों में किसी ने विभागीय अधिकारी ने यहाँ पे हमको जाके भी नहीं देखा, पर आज हमारे थोड़े से प्रयास से न्यूज़ की वजह से थोड़ा यहाँ पे एसडीएम साहब पधारे हैं और विभाग के एक्शन जी ने बताया है कि 15 अगस्त तक इस सड़क को जहाँ पे पॉइंट है व्यू पॉइंट तक पहुँचा देंगे, उधर पहाड़ी तक बता रहे हैं। पर हमें विश्वास तो है नहीं, फिर भी अब देखते हैं, 15 अगस्त का इंतजार कर लेते हैं। 8-9 वर्षों से हमने इंतजार कर दिया है। कभी कुछ ऐसी समस्याएं बताते रहे हमारे सामने, कभी मशीन की समस्या बताते हैं, कभी ऑपरेटर की, कभी तेल की। तो देखते हैं, 15 अगस्त का टाइम तो दिया है, फिर अब उसके लिए हम इंतजार करते हैं, अब क्या होता है वो आगे का फिर देखते हैं। देखिए, ये रोड जो है सर्वप्रथम 2016 में ओपनिंग हुई थी। इसमें शासन प्रशासन और विभागीय तरफ से काफ़ी लेट लाटी की होने के कारण अभी 9 साल तक इस कार्य का मतलब 10% मान के चलो काम पूर्ण नहीं हुआ है। और हमारे श्री धामी जी, केशर सिंह धामी जी और तिवारी जी और सम्मानित व्यक्ति पूर्व ब्लॉक उपाध्यक्ष, ब्लॉक पर कनिष्ठ प्रमुख भोपाल थापा जी के अथक प्रयासों से आज एसडीएम साहब का यहाँ पे दौरा हुआ, जो काफ़ी दूर दराज हमारा रांची ग्राम सभा एक पिछड़ा हुआ इलाका होने से कोई प्रशासन अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँच पाया। इन लोगों के अथक प्रयास से आज यहाँ पर आए और हमारी समस्याओं का समाधान के लिए, गांव के समस्त व्यक्तियों का समाधान करने के लिए उनका करेंगे करके उनको अवगत करके समाधान करने का अवगत कराया गया है। और समाधान 2 महीने के अंदर हमारे जूनियर, या कौन सा स्कूल है हमारा रांची में, जूनियर ही स्कूल है शायद, वहाँ पे हम गाड़ी पहुँचाएंगे करके उनका कहना है। इसी में समस्त ग्रामवासी संतुष्ट हो गए हैं। अगर 2 महीने में अगर ये रोड जूनियर हाई स्कूल मतलब बोरा गांव में नहीं पहुंची तो इसका उग्र आंदोलन करने में गांव वाले बाध्य हो जाएंगे। इसका पूर्ण तरह शासन प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी, कोई भी शांति भंग होने पर उनकी जिम्मेदारी रहेगी। यहीं पर मैं पूर्व सरपंच श्री जय सिंह कटायत अपना विचार विमर्श संपन्न करता हूँ। ये सोशल मीडिया के माध्यम से सब इस क्षेत्रवासी को पता चला, हमें भी पता चला। जैसे हमें इस रोड के बारे में पता चला तो हमारे साथ में केशर सिंह धामी जी और मैं स्वयं एसडीएम साहब के वहाँ ज्ञापन दिया
हमारे सरपंच साहब लोग भी थे और वर्तमान सरपंच साहब भी थे, पूर्व सरपंच साहब भी थे, हम लोग सब गए थे ज्ञापन देने। तो एसडीएम साहब ने हमें एक डेट सुनिश्चित कराया था कि मैं खुद विजिट में आऊँगा, जिसमें जो है कि एक्शन साहब भी आएंगे और आप भी रहोगे और ग्रामीण भी रहेंगे। तो हम एसडीएम साहब का बहुत आभार करते हैं, उप जिला अधिकारी का, जिन्होंने हमारी बात सुनी और आज मौके में विजिट करने आए। तो एसडीएम साहब के माध्यम से और विभाग के एक्शन के कहने के माध्यम से कि इस रोड को 2 महीने में आपका जो है कि ये वाला धार कुरखेती तक पहुंचा देंगे करके हमें आश्वासन दिया है। अगर हम लोग ग्रामीण लोग सब यहाँ पे है, अगर ये 2 महीने में नहीं पहुंचा तो हम सब लोग यहाँ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हमने एसडीएम साहब को ये अवगत कराया है। पहले तो सर लोगों को हमारा नमस्कार। हम ये चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज तक मतलब कभी कोई ऐसे अधिकारी यहाँ पर कोई हमारे किसी के काम में मतलब देखने नहीं आया। आज हमारे ये YouTube चैनल पे मतलब कि हमने ये किया था, सोशल मीडिया के कारण मतलब हमें यहाँ वीडियो वायरल हुआ था, उसी के कारण ये अभी यहाँ आप आए। और ये लग रहा है कि मतलब कि कहने के लिए तो कह रहे हैं 2 माह तक मतलब जून जुलाई अगस्त के महीने तक वहाँ पहुँचा देंगे, लेकिन बोलते थे पहले जब शुरुआत में हुई रोड कटिंग तो कह रहे थे कि 6 माह तक इंटर कॉलेज में पहुँचा देंगे, लेकिन 6 साल हो गए अभी तक तो पहुँच ही नहीं। पता नहीं अब 2 महीने में क्या करते हैं, वो देख इंतजार है हमारा। सर, मैं हुस्कर देव की पावन धरती ग्राम पंचायत रांती में समस्त जनता की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपके चैनल का। आज हमारे श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय हमारे क्षेत्र भ्रमण में आए, रांती रोड का निरीक्षण किया। बहुत लंबे समय से इसकी शिकायत चल रही थी, तो विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण निर्माण वर्क बाधा आ रही थी। तो आज मेरे द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय को निवेदन करने के बाद वो लोग यहाँ आए, हम लोगों के निवेदन के बाद। तो उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आदेश दिया कि भाई आप इस सड़क का निर्माण जल्दी से जल्दी कराएंगे। और इस सड़क में सर आपने हमारी पीड़ा, आपके चैनल के माध्यम से हमारी पीड़ा शासन प्रशासन तक पहुंची है और हमारी पीड़ा को आपने देखा है। आपने 0 पॉइंट में आकर के आपने हमारी पीड़ा को देखा है। हमारे जो यहाँ तांथर के बच्चे हैं, लूरकोट के बच्चे हैं, ये जो बच्चे राजकीय इंटर कॉलेज रांती जाते हैं, कितनी परेशानी जाते हैं। और आपने ये भी देखा है कि अभी आते हुए साहब आपने खुद देख रखा है कि इस चट्टान में कैसे लोग परेशानी से झेल रहे हैं। तो मेरा विभाग से निवेदन था कि भाई आप जल्दी से जल्दी इस सड़क को बरसात से पूर्व कुरखेती पहुंचा दें। तो विभागीय अधिकारियों का कहना है कि हम 2 महीने के अंदर इस रोड को कुरखेती पहुंचाएंगे। और मैंने विभागीय अधिकारियों को ये भी अल्टीमेटम दे रखा है कि आपने अगर 2 महीने के आपके कहने अनुसार आपने 15 अगस्त तक हम कुरखेती रोड पास करेंगे कहा है। यदि आपने बीच में लापरवाही करी, सड़क नहीं पहुंचाया कुरखेती तक, मैं आपकी मशीनों को जब्त कर दूंगा, चाहे मेरे लिए कोर्ट केस करे, चाहे मेरे को बंद होना पड़े। मैं जनता के साथ रहूंगा और इनकी मशीन, एक मशीन को भी जाने नहीं दूंगा। और ये कुरखेती नहीं पहुंचेगी तो सड़क सर 15 अगस्त तक इनके वादे के अनुसार या निर्माण कार्यों में लापरवाही हुई तो हम इनकी मशीनों को जब्त कर देंगे, चाहे हमारे लिए कोर्ट केस हो, चाहे हमको जेल जाना पड़े। बाकी अब मैं गांव वालों की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उप जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पहुंचे।